साक्षात्कार। ये आज की पीपीटी जो है वो एक टॉपिक साक्षात्कार पर आधारित है। पिछले वीडियो में मैंने साक्षात्कार की परिभाषा, साक्षात्कार की प्रक्रिया नहीं, प्रकार के बारे में बताया था। आज की वीडियो के अंदर साक्षात्कार के गुण और दोष, कोई भी तकनीक होती है उसके गुण और दोष होते हैं कुछ, उसके बारे में बताया जाएगा। थोड़ा सा मेमोरी रिवाइज कर लेते हैं कि साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार गुणात्मक या गणनात्मक सूचना प्राप्त करने की एक उच्चतम तकनीक है जो व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर किसी भी तरीके से सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम होती है। इसमें व्यक्तियों के मध्य आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप होता है या फिर विभिन्न प्रकारों के माध्यम से हमने जाना कि साक्षात्कार कितने तरीके के होते हैं और किस किस तरीके से संपन्न किए जा सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आज की कंडीशन में जब ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सब बंद है, महामारी का दौर चल रहा है, तो देश विदेश में बैठे लोगों ने टेलीफोनिक साक्षात्कार को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रयोग किया है। तो ये विभिन्न प्रकार जो हैं हमें यह बताते हैं कि साक्षात्कार के माध्यम से हम अपनी परेशानियों को किस तरह दूर कर सकते हैं और साक्षात्कार के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्र किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके महत्व के बारे में, परिभाषा के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। महत्व के बारे में आज चर्चा करेंगे। साक्षात्कार के विभिन्न महत्व हैं जिसमें मनोवैज्ञानिक महत्व आता है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक महत्व के अंतर्गत हम ये जान सकते हैं कि इस विधि के अंतर्गत एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह की भावना, धारणा, इच्छा, विचार का साक्षात्कारकर्ता के द्वारा आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान सूचनादाता द्वारा प्रकट किए गए भाव, सूचनादाता की सामान्य परिस्थितियाँ, किस तरीके से सूचनाएं प्रस्तुत कर रहा है, इस तरीके की सभी परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। और मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अवलोकन, अध्ययन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो है व्यक्तियों की मानसिक स्थितियाँ, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति का अध्ययन करके ये बताते हैं कि आज की मानव की परिस्थितियाँ और विचारों में पुराने मानव की परिस्थितियों विचारों में किस प्रकार परिवर्तन आया, तो उसके लिए साक्षात्कार एक श्रेष्ठतम तकनीक है। बाकी किसी विधि के माध्यम से हम व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्तर का अध्ययन नहीं कर सकते हैं या फिर व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। दूसरा है सभी स्तर के लोगों से सूचनाओं की प्राप्ति। तो साक्षात्कार के दौरान शिक्षित, अशिक्षित, विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के लोग, पौराणिक लोग, आधुनिक लोग, बूढ़े, वृद्ध लोग, बच्चे, यंग, युवा, किसी भी व्यक्ति का कर सकते हैं हम साक्षात्कार और सूचनाओं को एकत्र कर सकते हैं। पिछली यानी ऐतिहासिक या भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन। साक्षात्कार के माध्यम से जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं और जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, उसके बारे में हम विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क करके सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। लोगों से पूछ सकते हैं कि उसमें क्या हुआ, जो उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। आज की परिस्थिति में ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति हर जगह उपस्थित हो जाए। अब तो विभिन्न तकनीक चल रही हैं, कोई परेशानी या सूचना भी आती है तो लोग उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो बना लेते हैं। लेकिन अभी से थोड़े टाइम पहले जब ये तकनीक नहीं थी तब, या फिर कोई विभिन्न दुर्गम निवास स्थान वाले क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र जो आज भी पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर इस तरीके की तकनीक से लोग अनभिज्ञ या अशिक्षितों के क्षेत्र में अगर किसी पुरानी घटना का हमें अध्ययन करना है या कोई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी बनानी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें व्यक्ति से संपर्क करना पड़ता है और पुरानी सूचनाओं या ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी एकत्र करनी पड़ती है। फिर उसके बाद अपना अगला कदम हम उठा सकते हैं। तो यह तकनीक काफ़ी सहूलियत प्रदान करती है सही सूचना देने के अंदर। अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। साक्षात्कार के अंतर्गत अमूर्त व्यक्ति की मानसिक स्थिति, विभिन्न प्रकार की अमूर्त घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि विचार, भावना, धारणाएं ये सब दिखाई नहीं देते हैं, ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बताते हैं और केवल हम इन्हें शब्दों में
प्रस्तुत कर सकते हैं, इन्हें हम दिखा नहीं सकते हैं। सूचनाओं का सत्यापन। यदि साक्षात्कार इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं वो सही हैं या नहीं हैं, तो उसे हम दोबारा पुनर्साक्षात्कार के माध्यम की प्रक्रिया द्वारा लोगों से संपर्क करके दोबारा प्रश्नों को और प्रति प्रश्न पूछकर सूचनादाताओं से प्रत्यक्षता को भी सिद्ध कर सकते हैं कि वो सूचनाएं सही हैं या गलत हैं। अगला है घटनाओं का अवलोकन। साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता को घटना के बारे में न केवल प्रश्न पूछने की सुविधा होती है, वरन घटनाओं का अपनी आंखों से अगर कोई घटना तुरंत घटित हो रही है तो उसे अवलोकन भी कर सकता है। इस आधार पर संग्रहित सामग्री की सत्यता का भी जांच हो सकती है। अगला है इसके बाद विभिन्न जानकारी सुरक्षित करना। साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। वर्ग, जाति, धर्म, व्यवसाय, आयु, लिंग, शिक्षा इत्यादि के बारे में व्यक्ति एक बार में ही सब कुछ सारी जानकारियाँ एकत्र कर सकता है। अशिक्षितों से भी जानकारी एकत्रित कर सकता है और उन जानकारियों को लेखबद्ध करके अपने हिसाब से उसे सुरक्षित भी कर सकता है। लचीली विधि। विषय वस्तु साक्षात्कार की विधि, विषय वस्तु संचालन दोनों ही प्रक्रिया साक्षात्कारकर्ता के आधार पर परिवर्तित भी की जा सकती हैं, समय परिस्थितियों के आधार पर। इसका उद्देश्य केवल सही सूचनाओं की प्राप्ति होता है। अब है साक्षात्कार। केवल एक विधि के अंतर्गत उसके गुण ही नहीं होते, कुछ अवगुण भी होते हैं, तो इन्हें उसके विपक्ष को उजागर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम जान सकें कि कोई विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रारंभिक परेशानियां आ सकती हैं और उसे हम किस प्रकार बच सकते हैं। तो अब आता है साक्षात्कार की सीमाएं। दोषपूर्ण स्मृति। साक्षात्कार में जब सूचनाओं को साक्षात्कार के दौरान अगर लिखे नहीं साक्षात्कारकर्ता और अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर उसे बाद में लेखबद्ध करता है तो कई महत्वपूर्ण पक्ष छूट जाते हैं। तो यह अपेक्षा नहीं रख सकते हैं हम साक्षात्कारकर्ता से कि वो सारी बातों को उसी तरीके से याद रख सकता है जिस तरीके से साक्षात्कारदाता या सूचनादाता ने उसे प्रस्तुत की है। दूसरी, पूर्वाग्रह की संभावना, यानी अपनी व्यक्तिगत विचारों को भी डाल सकता है। अगर साक्षात्कारकर्ता उस समय लेखबद्ध नहीं करता है सूचनाओं को, तो बाद में जब उन्हें उनका लेखन कार्य करता है तो अपने तरीके से उन सूचनाओं को प्रदर्शित करता है, तो उसमें व्यक्तिगत यानी साक्षात्कारकर्ता के स्वयं के विचार, मूल्य, शब्द आदि जो हैं वो उनका प्रयोग कर सकता है। सूचनादाता अपने विचार प्रकट करते समय व्यक्तिगत भाव और पक्षपात को जोड़ता ही है और स्वयं साक्षात्कारकर्ता भी उन्हें ग्रहण करने की स्थिति में पक्षपात से बच नहीं पाता है। इसलिए संकलित सामग्री की विश्वसनीयता में थोड़ा सा संदेह रहता है। अगला है हीन भावना। साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाता के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। साक्षात्कार हेतु उसे विभिन्न प्रकार के लोगों के पास जाना पड़ता है, अच्छा बुरा सभी तरीके का व्यवहार सहन करना होता है, जिससे कभी कभी साक्षात्कारकर्ता के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है। स्वाभिमान जो है उसका ये गवाही नहीं देता है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया वो सही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस चक्कर में कई बार वह महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन भी नहीं कर सकता है, तो वह प्रक्रिया उसके लिए बेकार सिद्ध हो जाती है। इससे अगला है साक्षात्कारकर्ता की सूचनादाता पर निर्भरता। साक्षात्कार में सूचनाओं का संकलन पूरी तरह सूचनादाता पर निर्भर है। अगर सूचनादाता सही है तो सूचनाएं सही प्राप्त होंगी। अगर सूचनादाता पक्षपातपूर्ण तरीके से सूचनाओं को प्रस्तुत कर रहा है तो उसमें साक्षात्कारकर्ता को वही सूचनाएं मिलेंगी। इसलिए कई बार सूचनादाता जो है अपनी स्थिति का दुरुपयोग भी करता है और साक्षात्कारकर्ता को सही सूचनाएं नहीं प्रस्तुत करता है, या फिर सूचना देने में आनाकानी करता है कि वो साक्षात्कार नहीं करवाएगा, या फिर जो भी है उसके साथ साक्षात्कारकर्ता के साथ वह दुर्व्यवहार भी कर सकता है, उन्हें टालने के प्रयास भी कर सकता है। इसलिए साक्षात्कार पूर्णतः यह विधि जो है सूचनादाता पर ज़्यादा निर्भर करती है। सूचनादाता का महत्वपूर्ण रोल होता है, इसके अंदर भूमिका होती है। अगला है गलत रिपोर्ट या अशुद्ध रिपोर्ट।
साक्षात्कारकर्ता द्वारा लिखित प्रतिवेदन में उसके व्यक्तिगत पक्षपात विचार भावनाओं का समावेश होने के कारण कभी कभी रिपोर्ट सही नहीं होती है। उससे अगला है महंगी विधि। सभी जानते हैं, अगर कोई गहन सूचना प्राप्त करनी है, एक व्यक्ति से संपर्क करना है, तो ये विधि अत्यंत महंगी भी सिद्ध होती है। अविश्वसनीय या विशेषज्ञ साक्षात्कारकर्ता की समस्या। साक्षात्कार की सफलता साक्षात्कारकर्ता की योग्यता, प्रशिक्षण, बुद्धि कौशल आदि पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कई बार असंरचित साक्षात्कार जब आयोजित होते हैं तो इसमें साक्षात्कारकर्ता की योग्यता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसमें सच प्रश्नों का उल्लेखबद्ध सूचीबद्ध नहीं किया जाता है। तुरंत प्रश्न बनाए जाते हैं और सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। तो ये हर किसी साक्षात्कारकर्ता के योग्यता के आधार पर ही योग्यता पर ही निर्भर करता है कि वो किस तरीके की पृष्ठभूमि में प्रश्न बनाएगा और किस तरीके की सूचनाएं उस समय प्राप्त होंगी। अविश्वसनीय और अमान्य जानकारी। साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचनाओं में विश्वसनीयता, प्रामाणिकता का अभाव पाया जाता है। ऐसी कोई विधि नहीं है जो साक्षात्कार में आने वाले पक्षपात और कृत्रिमता को रोक सके, इसलिए दोनों के पक्षपात की पूरी संभावना होती है। प्रशिक्षण की कमी। साक्षात्कार के लिए कुशल और प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक और मानव व्यवहार का जिन्हें पूर्ण ज्ञान हो, साक्षात्कार संचालन का पूर्ण अनुभव है, किंतु सदैव ऐसे एक प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता उपलब्ध हों, यह संभव नहीं हो पाता है। तो कई बार सूचनादाताओं से वास्तविक सूचनाएं भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अलग पृष्ठभूमि। साक्षात्कारकर्ता और दाता दोनों की सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति अलग अलग होती है। उनके पर्यावरण, मूल्य, भाषा आदि में भी अंतर पाया जाता है, जो कभी कभी दोनों के बीच में एक दीवार बनकर सामने आता है और सूचनाओं की प्राप्ति में कठिनाई होती है। अतः शब्दों और घटनाओं का भिन्न भिन्न अर्थ लगाने पर सूचनाएं भी भिन्न या अलग ही अर्थ की निकल कर सामने आती हैं। तो ये कुछ ऐसे दोष हैं जिसमें साक्षात्कार की प्रक्रिया जो है प्रभावित होती है, लेकिन ये दोष मानवीय पक्ष पर हैं। अगर दोनों साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता अगर आज सही है तो सूचना प्राप्त सही और वैध सूचनाओं की संभावना रहती है। अगर साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेंगे तो सूचना प्राप्ति में समस्या आएगी।